चलिए, आज आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड की उस वीर धरती पर जहां से शौर्य, त्याग और भाईचारे की एक ऐसी अमर कहानी निकली जो आज भी लोगों की जुबान पर है। ये गाथा है महान योद्धा आल्हा और ऊदल की। एक ऐसी कहानी जहां एक भाई का सम्मान दांव पर था और विश्वास की मजबूत से मजबूत दीवार को भी एक गहरे षड्यंत्र ने हिलाकर रख दिया था। और इस पूरी कहानी का सार, इसका मर्म बस यही एक लाइन है। ये हमें बताती है कि भाईचारे का रिश्ता कितना मजबूत हो सकता है, लेकिन धोखे का जहर, वो जहर सबसे मजबूत रिश्तों की भी सबसे कठिन परीक्षा ले सकता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक मुलाकात से। एक ऐसी मुलाकात जो वीर इंदल और राजकुमारी चित्ररेखा के बीच हुई। और यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग को, एक महागाथा को जन्म दिया। तो हमारे कहानी के जो मुख्य नायक हैं वो हैं इंदल, आल्हा के बेटे। इंदल सिर्फ एक जबरदस्त योद्धा ही नहीं थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। और उनकी पहली ही मुलाकात बुखारा की राजकुमारी चित्ररेखा से हुई, जो उन्हें देखते ही पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठी। मौका था गंगा दशहरा के उत्सव का। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जब तक कि राजकुमारी चित्ररेखा ने इंदल से मिलने की एक गुप्त योजना नहीं बना डाली। उन्होंने अपनी दासियों की मदद से सोते हुए इंदल को अपने पास बुलवा लिया। लेकिन इस रहस्यमयी मुलाकात के ठीक बाद इंदल ऐसे गायब हुए जैसे हवा में विलीन हो गए हों। और ये खबर उनके संरक्षक, उनके चाचा ऊदल पर किसी बिजली की तरह गिरी। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक विलेन की, एक ऐसा किरदार जिसका नाम था माहिल। माहिल का षड्यंत्र इस परिवार को तोड़ने और पूरे राज्य में तबाही मचाने वाला था। माहिल ने बहुत ही चालाकी से झूठ का एक ऐसा जाल बुना जो किसी के भी होश उड़ा दे। उसने आला के कानों में ये जहर घोला कि तुम्हारे भाई ऊदल ने ही ईर्ष्या में जलकर तुम्हारे बेटे इंदल की हत्या कर दी है। जबकि असलियत क्या थी? असलियत तो ये थी कि ऊदल अपने भतीजे को पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहा था। माहिल के झूठ का असर तुरंत हुआ। अपने बेटे को खोने के गम में डूबे आला का विवेक जैसे सुन्न पड़ गया। उनका जो अथाह दुख था वो अब एक भयानक गुस्से में बदल चुका था। एक ऐसा अंधा गुस्सा जिसने उनके सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से छीन लिया। ये सवाल बहुत गहरा है कि कैसे एक महान राजा, एक इतना बड़ा योद्धा, सिर्फ कुछ शब्दों के जाल में फंसकर घुटनों पर आ सकता है। शायद दुख और विश्वासघात की पीड़ा एक महान से महान इंसान को भी इतना अंधा कर देती है कि वो सच और झूठ में फर्क करना ही भूल जाता है। और अब कहानी अपने सबसे भावुक और विस्फोटक मोड़ पर पहुंचती है। अब होने वाला था दो भाइयों का आमना सामना, आल्हा और ऊदल का। जब ऊदल थक हार कर महोबा वापस लौटे तो दुख और क्रोध में अंधे हो चुके आल्हा ने बिना एक पल सोचे इतिहास का वो भयानक और अन्यायपूर्ण आदेश दे दिया। एक भाई के मुंह से दूसरे भाई के लिए ये शब्द निकले, इसकी आंखें निकाल ली जाएं। इस भयानक सजा के जवाब में ऊदल की तरफ से जो जवाब आया वो उनकी अटूट वफादारी का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने बिना कोई सवाल किए, बिना कोई विरोध जताए, बिल्कुल शांत भाव से कहा, भाई की आज्ञा ही मेरा भाग्य है। लेकिन तभी जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, कहानी में एक नया मोड़ आया। विवेक और बुद्धिमत्ता की मूर्ति सोनमा देवी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने न सिर्फ ऊदल की जान बचाई, बल्कि उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक रास्ता भी दिखाया। उन्होंने जल्लाडों को चुपके से ऊदल की जगह हिरन की आंखें ले जाने को कहा और ऊदल को इंदल की खोज के लिए भेज दिया। तो यहां से कहानी एक त्रासदी से एक वीर यात्रा में बदल जाती है। राज्य से निकाले गए ऊदल अब सच और अपने सम्मान को वापस पाने के लिए एक लंबे और मुश्किल सफर पर निकल पड़ते हैं। ऊदल का यह रास्ता कांटों से भरा था। जिन्हें वो अपना समझते थे उन्होंने ही मुंह फेर लिया। लेकिन नरवरगढ़ के ढेवा और मकरंद जैसे सच्चे दोस्त भी मिले जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। और आखिरकार योगी का भेष बदलकर ये लोग बुखारा पहुंचे, जहां इनकी मेहनत रंग लाने वाली थी। और फिर बुखारा के बाहर एक बाग में वो पल आया तब उनकी सारी उम्मीदें सच साबित हुईं। उन्होंने इंदल को जिंदा और सही सलामत पाया। ये सिर्फ एक खोज का अंत नहीं था, बल्कि ये न्याय की एक नई सुबह थी। अब ऊदल की बेगुनाही साबित होकर ही रहने वाली थी। लेकिन न्याय सिर्फ शब्दों से नहीं मिलने वाला था, इसे अब तलवारों से जीतना था। अब अंतिम टकराव के लिए एक बड़े युद्ध का मंच तैयार हो रहा था।
हुआ ये कि बुखारा के राजा अभिनंदन ने इसे अपने सम्मान पर हमला मानकर युद्ध का ऐलान कर दिया। तो अब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ महोबा के योद्धा, जिनका मकसद इंदल और चित्ररेखा का विवाह करवाना था, और दूसरी तरफ बुखारा के राजा और उनके 7 महाबली बेटे। युद्ध की शुरुआत महोबा के लिए बहुत ही खराब रही। राजा अभिनंदन के वो 7 बेटे इतने ताकतवर थे कि महोबा की सेना उनके सामने टिकी नहीं पा रही थी। एक वक्त तो ऐसा लगा कि अब हार निश्चित है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ठीक उसी पल जब महोबा की हार तय लग रही थी, युद्ध के मैदान में तूफान की तरह एंट्री हुई ऊदल और उनके साथियों की। सिर्फ 3 योद्धा, ऊदल, मकरंद और कांतामल, और इन 3 ने आते ही पूरे युद्ध का पासा पलट दिया। उन्होंने अकेले ही बुखारा के 7 राजकुमारों को हराकर बंदी बना लिया। इस शानदार जीत के बाद कहानी अब अपने सबसे भावुक अंत पर पहुंचती है। अब बारी थी विवाह की, विजयी होकर घर लौटने की और उसे एक मुलाकात की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जब जीत का परचम लेकर सब महोबा लौटे तो वो ऐतिहासिक पल आया, आला और ऊदल का पुनर्मिलन। आला ने पछतावा में अपनी गलती के लिए बार बार माफी मांगी और ऊदल ने अपने बड़े भाई के पैरों में झुककर अपनी निस्वार्थ और अटूट भक्ति का सबूत दिया। वो एक बेहद मार्मिक दृश्य था। तो इस पूरी गाथा से हमें क्या सीख मिलती है? ये हमें सिखाती है कि वफादारी ही एक योद्धा का सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन दुख और षड्यंत्र सबसे समझदार इंसान को भी गुमराह कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जीत आखिर में हमेशा सच की ही होती है। और जाते जाते बस एक सवाल कि आखिर सम्मान, विश्वासघात और माफी की इन कहानियों में ऐसी क्या खास बात होती है कि ये सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजती रहती है? शायद इसलिए क्योंकि ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं हैं, बल्कि ये मानवीय भावनाओं और रिश्तों का वो आईना है जो आज भी उतने ही सच हैं जितने सदियों पहले थे।